पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित। हमारे अजीज नाजरीन को सलाम अर्ज करती हूँ और ईद की बहुत बहुत मुबारक पेश करती हूँ। नाजरीन, खुशामदीद है आपका यूथ फोरम की इस नशिस्त में। नाजरीन, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नियामतों से नवाजा है। इनमें से एक अच्छी और प्यारी नियामत ग़िज़ा है। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। वजह जो भी हो, ग़िज़ा हमारी नशोनुमा पर, हमारी सेहत पर, हमारी सोच पर बहुत असर रखता है। नाजरीन, अच्छी सेहत के लिए अच्छा ग़िज़ा खाना बहुत ही ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का आमद हुआ, जितनी ज़्यादा हमारी ज़िंदगी फास्ट चलने लगी, इतनी ज़्यादा हमारे खान पान में भी तब्दीली हो गई। ऐसे में फास्ट फूड का कल्चर वजूद में आया। नाजरीन, आजकल बर्गर, पिज़्ज़ा, शोरमा जैसे खाने बुजुर्गों और बच्चों में भी बहुत मकबूल है। जैसे हर चीज़ का एक मुस्बत असर होता है, एक मनफी असर भी होता है। आज जानने की कोशिश करेंगे जो ये फास्ट फूड का कल्चर है, इसमें क्या मुस्बत असरात है हमारे समाज पर और क्या मनफी असरात है हमारे समाज पर। जो मौज़ूए गुफ्तगू रहेगा वो है ग्रोइंग फास्ट फूड कल्चर अमंग कश्मीरी यूथ। इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए कुछ दोस्त भी शामिल है। तारुफ करते हैं अपने दोस्तों से। आप है रमीज मखदूमी, आप है सादिया, साथ देंगे हमारा शाइस्ता और इंशा। आप सब दोस्तों का खैर मकदम है इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। रमीज मखदूमी, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे मैंने इब्तिदा में ही अर्ज किया, जो हमारा फास्ट फूड का कल्चर है ये बहुत अरूज पर है, कंज्यूम बहुत किया जा रहा है। आपको लगता है इज इट अ ग्रोइंग कंसर्न या वी शुड एक्सेप्ट इट एज नॉर्मल? देखिए, फास्ट फूड हो या इसको जंक फूड का भी नाम दिया जाता है कुछ कंट्रीज़ में, इसका कल्चर काफ़ी बड़ा है पिछले 20-30 साल से, जब से लाइफ का पैटर्न काफ़ी फास्ट हुआ है। लोगों को फुर्सत नहीं मिलती है जॉब में, जॉब के आवर्स बड़े हैं, प्राइवेट सेक्टर का भी काफ़ी वाइडन हुआ है, तो लोग समझते हैं कि ये क्विक फिक्स सोल्यूशन है उनकी फूड नीड्स के लिए। चाहे वो बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, शॉर्मा खाते हैं या कोई और आइटम खाते हैं फास्ट फूड या जंक फूड का, उस हिसाब से तो लोगों को ये उस वक्त जो उनकी ये भूख है वो मिटा देता है। लेकिन अगर हम इसका ओवरऑल तज्जिया करें तो फास्ट फूड का काफ़ी मनफी नेगेटिव असर है, क्योंकि होम कुकड मील जिसे कहा जाता है, जो घर में पकाया हुआ खाना है, उसमें दुनिया में उसका कोई मुतबादिल नहीं हो सकता है। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स बराबर मिकदार में होते हैं। जबकि फास्ट फूड या जंक फूड कहे तो इसमें हम देखते हैं कि फैट्स का, इसे तो कहा ही जाता है कि ये तो SSF फूड है, यानी कि इसमें फैट, सॉल्ट, शुगर के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसके फिर मनफी असरात हमारे सेहत पे दिखते हैं। आजकल हार्ट अटैक्स का ज़्यादा ग्राफ बढ़ रहा है और उसके पीछे भी कहीं ना कहीं हमारे खाने पान की आदतें हैं, जिसमें फास्ट फूड का अहम रोल है। क्योंकि जब आपके जिस्म में ज़्यादा फैट फास्ट फूड की वजह से घुसता है तो पहला काम वो आपके आर्टरीज को अटैक करता है और उनको ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से फैट बढ़ जाता है। आपके ये ब्लड में शुगर लेवल अप हो जाती है। आज देखिए आप, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, हार्ट अटैक हो या ओबेसिटी, जो हमारे छोटे छोटे बच्चों में भी आज ओबेसिटी पाई जाती है, छोटे छोटे बच्चों में भी ओवरवेट की प्रॉब्लम है, जो आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा डेथ का भी कारण बन जाती है। ये देखा गया है सर्वेज में कि जो लोग फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, उनमें 80% चांस होता है नॉर्मल इंसान से डेथ का ज़्यादा, और उनकी शक्ल सूरत भी बिगड़ जाती है। लेकिन ये एक ऐसा सांप है जो आपको आहिस्ता आहिस्ता डसता है। जब आप फास्ट फूड लेते हैं कुछ सालों में आपको लगता है वाह ये मज़ा आ गया, लेकिन फिर 5-6 साल बाद ये अपने भयानक असर हमारी सेहत पे दिखाई देता है। और मैं तो यही कहूँगा कि फास्ट फूड हमारी सेहत को नेस्त नाबूद करता है, इसमें कोई शक नहीं है। कई कंट्रीज ने आज फास्ट फूड को बैन किया है। जी, आगे और बात करेंगे। सादिया, जैसे रमीज मखदूमी ने फरमाया कि
एक क्विक फिक्स है। हमारी जो लाइफ है, हमारी जो तर्ज जिंदगी है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत काम की बहुत ये है, वक्त की हमें बहुत कमी है, और ऐसे में जो है इमीडिएट सोल्यूशन हमारे पास फास्ट फूड है, क्योंकि इंस्टेंटली अवेलेबल है, रेडिली अवेलेबल है, पैक्ड फूड अवेलेबल है। वेयरएज जो हमारा हेल्दी फूड है उसका ऑप्शंस बहुत कम है। क्या कहना है आपको इसके हवाले से? देखिए, अगर हम कंपेयर करें फास्ट फूड को और जो हमारा स्टेपल फूड है, या वो खाना जो हम घर पे खाते हैं, जो हम फैमिली में खाते हैं, हम पका के खाते हैं विद इन अ फैमिली, फास्ट फूड ऑब्वियसली अगर हम फैक्ट्स को देखें और जो रिसर्चेस हुई हैं उनको देखें, फास्ट फूड के जैसे कि इन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया कि इसके कितने मुज़र असरात हैं हमारी सेहत पे। ऑन दी अदर हैंड अगर हम स्टेपल फूड को देखें, या फिर जो खाना हम कई सालों से खाते आ रहे हैं, ये एक आप माने ये एक डाइट चार्ट है जो हमारे एंसेस्टर्स ने बनाया है। तो उन्होंने ऐसे ही नहीं बनाया, दो दे डिडंट हैड एनी साइंटिफिक नॉलेज बिहाइंड दैट, उन्होंने कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं किया था, लेकिन उन्होंने जो डाइट चार्ट दिया है ओवर द पास्ट ईयर्स, वो उन्होंने दिया है हमारी बॉडी को समझ के कि हमारी बॉडी को किस सीजन में क्या चाहिए। लाइक अगर आप देखें कश्मीर में कल्चर है हॉक्सुन, हम लोग खाते हैं विंटर्स में, और अगर आप देखें आज की रिसर्च में जो ड्राइड वेजिटेबल्स पे रिसर्च है, उसके मुताबिक जो हॉक्सन होता है या जो ड्राइड वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं, जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो। बेटा टीबी है उसको। टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है। फिर अगर वो क्यों यहाँ भेज रहती दिया? ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे। मुझे लोग नहीं, मम्मी। अरे क्या अर्जुन, अर्जुन बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सर पर समझ नहीं पा रहा था। अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ। अपना प्लॉट शुरू होता है, मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी, और इस मिट्टी पे घर। पापा साहब, बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। वो हमारी सेहत के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। सूटेबल है उस इस तरीके से कि उनका जो फैट कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है, उनमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छी मिकदार में होते हैं, उनमें फाइबर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए, हमारी बोवल की हेल्थ के लिए है, वो अच्छी मिकदार में होते हैं। तो बजाय इसके कि हम फास्ट फूड कल्चर को अपनाएं, हम इसी रेस में घुसे कि नहीं जी हमें अब कौन पकाएगा, कौन इतना टाइम लेगा लाने में, पकाने में, और उसमें उतना टेस्ट भी नहीं होता है। तो हमें चाहिए कि हम जो है हेल्दी फूड को ही ज़्यादा तरजीह दें, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। क्यों हम बीमारियों को, हम सिर्फ खाना खरीदते हैं लेकिन उसके साथ साथ हमें कई बीमारियां भी फ्री में मिलती हैं। जी जी, उसको आगे रोकना और बात चाहिए। करें। जी जी शाइस्ता, इन्होंने फरमाया कि बहुत सारा जो हमारा एंसेस्टर्स ने कुछ दिए थे हमें फूड्स के रिगार्डिंग, जो विजडम था उनका वो बहुत अप्रोप्रिएट था, लेकिन आजकल का ज़िंदगी बहुत ही हमारा बदल गया है। क्या हमें किस तरह का चेंज हमें लाने की ज़रूरत है ताकि हम वो हेल्दी फूड को अपना सकें? देखिए, जैसे आजकल हमारे घरों में या जो हमारे समाज में फास्ट फूड का कल्चर है, अगर आप चाहते हैं कि आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्दी फूड एनवायरनमेंट अपने घरों में, अपनी सोसाइटी में डेवलप करें, तो मुझे लगता है ये एक बच्चे से स्टार्ट होगा। जंक फूड कौन खाता है? जब एक बच्चा खाता है यही बड़ा बनता होता है और यही बुजुर्ग बनता है। तो अगर वालिदैन पे कई सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ ये एक अहम जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को सेहतमंद खाना, सेहतमंद ग़िज़ा फराहम करें। उनको ये भी पता होना चाहिए, और ये हमें भी पता है, और जो हमारे आज के पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, वर्किंग हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि जो आपका जंक फूड है, फास्ट फूड है, इसमें शुगर, जो जैसे रमी साहब ने भी फरमाया, सादिया जी ने भी साल्ट, फैट वगैरह फैट बहुत ज़्यादा है, और फूड टॉपिंग्स जो होती हैं जो बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं। तो इसमें हमें ये ख्याल रखने की ज़रूरत है कि ये बहुत ही जो हेल्थ के लिए है, हेल्थ के रिगार्डिंग है, इसके बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं। कैसे, ये जानने की बहुत ज़रूरत है वालिदैन को। इसमें बच्चों के लिए बहुत ही अनहेल्दी इफ़ेक्ट्स हैं। बच्चे जो हैं उनकी जो स्पीड ऑफ कम्प्रहेंशन है वो बहुत ख़राब हो जाती है। जैसे दिमाग की नशोनुमा के लिए, ग्रोथ के लिए
صحت مند کھانا بہت ضروری ہے. جنک فوڈ اور فاسٹ فوڈ آپ کا پیٹ تو بھرتا ہے لیکن نیوٹرینٹس نہیں دیتا ہے, جس وجہ سے اگر بچہ کسی کام میں مشغول رہتا ہے وہ کانسنٹریٹ نہیں کر پاتا ہے اور جو تکمیل کرنا ہوتا ہے کسی کام کو وہ نہیں کر پاتا ہے. آنے والی زندگی میں دل کے امراض سے دوچار ہونا پڑتا ہے, موٹاپے کا خطرہ رہتا ہے, خدا نخواستہ کڈنی اور جو ڈائبٹیز ہے اس کا بھی خطرہ رہتا ہے. ہاضمے کے لحاظ سے بہت ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور جو یہ ہے بچوں کو پہلے سے ہی عادت بنانے کی کوشش کرنی ہے کہ اگر وہ کوئی چپس لالی پاپ وغیرہ ان کو آفر نہ کریں بلکہ اس کے بدلے کوئی فروٹ آفر کریں, کوئی سنا فوڈ آفر کریں یا کچھ ایپل یا بنانا ان کو آفر کریں. اس پہ ہمارا ایک کلیکٹیو رول ہے کیونکہ ہمارے یہاں کلچر ہے, جو ہمارے یہاں گیسٹز آتے ہیں دے کیری دیز پیکڈ فوڈس فار ایز ٹریٹس فار کڈس. وہاں پہ ان کو بھی تھوڑا انلرن کرنے کی ضرورت ہے, ہیلدی فوڈس کیری کیجیے, چاہے فروٹس ہو چاہے ڈرائی فروٹس ہے, تاکہ جو پیرنٹس بھی ہو ان کو بھی کنٹریبیوٹ ہو ایک ہیلدی طریقے سے. جی انشاء جیسے انہوں نے عرض کیا کہ بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں بچے کیونکہ دیر از اے اسٹرانگ لابی بیہائنڈ اٹ, کس طرح آپ کے سامنے پریزنٹ کیا جاتا ہے فوڈ. اگر ہم ہیلدی فوڈ کی بات کی جائے تو کوئی ایڈورٹائزمنٹ اس کا نہیں ہوتا ہے. مٹر بہت کیپ دا انفلیشن اسائڈ, جو سبزیوں کا ریٹ ہے وہ ایز کمپیئر ٹو دیز فاسٹ فوڈس جو آپ کو مالز وغیرہ میں ملتا ہے ان سے تو بہت سستا ہی ہے نا ہمارا سبزی, لیکن اس طرح سے بچے اٹریکٹ نہیں ہو رہے ہیں سبزیاں وغیرہ کی طرف. لیکن جو باقی فاسٹ فوڈ ہے جس طرح پریزنٹیشن ہے اس کا ایڈورٹائزمنٹ ہے, میڈیا وغیرہ جو پریزنٹ کر رہا ہے, بچے تو بھاگتے بھاگتے لے رہے ہیں فوڈ. کیا رول ہونا چاہیے میڈیا کا, کیا رول ہونا چاہیے یوتھ کا ایز این ایمبیسڈر فار دس ہیلدی فوڈ؟ یہ آپ نے بالکل صحیح بات بولی. جو ہمارا ریسنٹلی کچھ سالوں میں ایڈورٹائزنگ کلچر ہے بہت بوم کر گیا ہے اسپیشلی ان فوڈ انڈسٹری. سو obviously ایڈورٹائزنگ اینڈ مارکیٹنگ از meant to appeal people, to attract people. But I think اس میں کیا ہے ایک گیٹ وے آپ کو لگانے کی بہت ضرورت ہے. جیسے ہمارے پاس گورنمنٹ ایجنسیز ہے, سو اف یو آر پریزنٹنگ اٹ, اف یو آر ایڈورٹائزنگ اے پرٹیکولر پروڈکٹ, تو اس میں بہت ایک ایسا کچھ آئی تھنک فریم ورک ہونا چاہیے جہاں پہ یو ہیو ٹو پریزنٹ اٹ بفور ہینڈ ان فرنٹ آف دا گورنمنٹ کہ اس میں کیا کیا ڈلتا ہے اینڈ ہاؤ مچ نیوٹرینس, کتنا بینیفیشیل آپ کی ہیلتھ. ایگزیکٹلی جیسے آپ کوک اور پیپسی کا دیکھیے کتنا کروڑز آف انویسٹمنٹ لگتا ہے اس کو ایڈورٹائز کرنے کے لیے. اور ابھی ہمارے یوتھ میں کیا ہو گیا ہے, اف یو جسٹ گیٹ اے چپس آف پیکٹ اینڈ گیٹ اے کوک, اٹ ہیز بیکم اے ٹرینڈ. یہ بہت ہی دے فیل ویری کول. ایگزیکٹلی کچھ یہ کول ورڈ آ گیا ہے پچھلے کچھ 5-10 سالوں میں. سو آپ کو بڑا ہائپڈ آؤٹ لگتا ہے کہ میں ایسا کروں گا تو میں بہت کول لگوں گا, which is actually uncool for the health. Very uncool for the health. Of course. And also اگر آپ ایڈورٹائزنگ کی بات کریں, سو ایڈورٹائزنگ آر meant to appeal, right? تو اس کے بعد جو ہمارے پاس آف کورس جب میں بھی کوئی ایڈورٹائزنگ دیکھوں گی تو آئی ووڈ وانٹ ٹو بائی rather than not thinking کیا ہے. ہمارا جو فلم کلچر ہے, کوئی بھی کسی بھی طریقے کا جو ابھی کلچر بنا ہے, اس میں you will see جو بچے ہوتے چھوٹے چھوٹے, دے شننگ اوے دا پوٹیٹو اگر ہو یا پیز ہو وہ نکال کے کھاتے ہیں. وہ چیز بچے دیکھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ وہاں پہ ایکسیپٹیبل ہے تو وی کین آلسو ڈو اٹ. سو آئی تھنک سم ویئر کنڈیشننگ ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی کنڈیشننگ ہو رہی ہے. سب کانشیس مائنڈ میں ان کو جا رہا ہے کہ سبزی صحیح نہیں ہے اور وہ کچھ اور. بالکل. اور آئی ڈونٹ نو یہ ود دا ریزن ہو رہا ہے کہ نہیں, بٹ سم ویئر وی ہیو ٹو کیپ اے چیک, لائک وی ہیو چیکس فار ایوری تھنگ, سو وی ہیو ٹو کیپ اے چیک for this as well, because obviously ہمارے جو بچے ہیں وہی بڑے ہو کے they are going to run our society. As a parent, as an individual, we need to be very vigilant. کس طرح کا ہم پکچر پریزنٹ کر رہے ہیں بزرگوں کے سامنے, بچوں کے سامنے, چاہے ہم سوشل میڈیا کا بھی یوز کریں. رمیز یہی کوشچن میں کنیکٹ کرنا چاہتی ہوں آپ سے, جیسے میں نے کہا میڈیا کا رول. دیکھیے ایک کلچر آ گیا ہے انفلوئنسرز کا, بہت جو فوڈ بلاگرز ہے بہت کچھ پریزنٹ کر رہے ہیں اینڈ وی آر کنزیومنگ کانشیسلی اور انکانشیسلی. وہ اسٹریٹ فوڈز کا ایک جا رہا ہے, ویڈیوز بنا رہے ہیں, ریسٹورینٹس میں جا رہے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں. آپ دیکھیے ایک 30 سیکنڈ کا جو ویڈیو ہے اس میں مور دین 500 گرامز ایک چھوٹے سے برگر میں چیز پڑتا ہے, مور دین 500 گرامز یہ مکھن پڑتا ہے. اس سے امپیکٹ پڑتا ہے. وہ کس طرح
मतलब इस पे चेक रहना चाहिए, क्या फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का रोल रहना चाहिए, गवर्नमेंट का रोल ऐसे सिचुएशन? देखिए, आपने फूड ब्लॉगर्स का मसला यहाँ पे उठाया। मैं भी काफ़ी फूड ब्लॉगर्स के ये वीडियोस मॉनिटर करता रहता हूँ और हम उनके आर्टिकल्स भी पढ़ते रहते हैं, यहाँ हमारे अखबारों में भी वो उनके आर्टिकल्स छपते हैं। तो बड़ा मसला मैं व्यूअर्स से भी यहाँ पे ये शेयर करना चाहूँगा कि फूड ब्लॉगर्स ज़्यादा इसी फास्ट फूड को प्रमोट करते हैं अपने चैनल्स के जरिए, क्योंकि उनके लगता है कि ये कोई फिक्स सोल्यूशन है। उनको व्यूज़ का भी मसला होता है, लाइक्स का भी मसला होता है, उनको लगता है कि इससे उनका काम चला जाएगा। लेकिन जो वो समाज पे इसके मनफी असरात डालते हैं, जब वो कोई प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, वो पिज़्ज़ा ही क्यों ना हो, शौरमा ही क्यों ना हो, वो ऐसे इसको प्रमोट करते हैं कि जैसे ये हमारी ज़िंदगी का वाहिद मकसद हो। उनको इसको डिस्क्लेमर के साथ चलाना पड़ेगा कि नहीं, ये तो ठीक है, ये आइटम तो बनता है यहाँ पे, शौरमा इस किस्म से बनता है, पिज़्ज़ा इस किस्म से बनता है, लेकिन आप अपने बच्चों को ये मत डेली इसमें आदत डालिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर ये रोज़मर्रा आदत पड़ रही, एक तो आपका जेब खत्म हो जाएगा, इन्फ्लेशन का ज़माना है, काफ़ी ज़्यादा महंगाई है और बच्चों का सेहत भी बिगड़ जाएगा। तो उनको कहीं ना कहीं ये समझाने की ज़रूरत है कि वो इस पर आर्टिकल्स लिखते हो या वीडियोज़ बनाते हो, वो लोगों को डिस्क्लेमर भी साथ साथ दे, नहीं ये रोज़ाना की एक्टिविटी ना करे, ये वंस इन अ वाइल अगर करे भी हम 6 महीनों, कुछ रिसर्च ऐसी भी कहती है कि अगर साल में 1-2 बार फास्ट फूड खाया भी कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें एक्सीड नहीं करना है अपने लिमिट को। तो इसमें फूड ब्लॉगर्स का जो आपने क्वेश्चन उठाया वो बड़ा अहम मसला है। फूड ब्लॉगर्स को ऐसे वीडियोस बनाने चाहिए जिससे लोगों को एजुकेशन मिले। और मेरा ये यहाँ पे मानना है, जब भी आप कोई वीडियो बनाए या आर्टिकल लिखे इस मसले पे, आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आपको ट्रेडिशनल कुजीन उस इलाके के दिखाने पड़ेंगे जो सेहतमंद कुजीन्स हो। जैसे कश्मीर में भी डजन्स ऑफ ट्रेडिशनल कुजीन्स हैं जो काफ़ी सेहतमंद है, आपके सेहत के लिए वो अच्छे हैं, आपके बच्चों के लिए वो अच्छे हैं। और नाजरीन से भी मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि आप ट्रेडिशनल कुजीन्स को भी प्रमोट करें अपने घरों में और अपने बच्चों को ऑर्डर डालें। आज ये लो गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%? लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे क्यों नहीं डाले? वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये ज़माना देख रहे हैं हम, कोविड में जब आप बंद रहे घरों में, एक अच्छा पॉजिटिव देखना पड़ा है कि बच्चे फिर से ट्रेडिशनल कुजीन पे जा रहे हैं। तो उसी माहौल को हम पूरा फ़ायदा उठाए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवायती खाने की तरफ ले। जी शुक्रिया। जैसे इन्होंने बात की कि एक डिस्क्लेमर का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट्स अनचेक्ड, जो वो फीड कर रहे हैं वो हम कंज्यूम कर रहे हैं, और छोटे बच्चों को इतना विजुअल नहीं रह पाता है, उनमें उतनी तमीज़ नहीं होती है, या एज अ यूथ भी अट्रैक्ट होता ही। क्या आपको लगता है जो पैक्ड फूड हमारे पास आ रहा है, या जो पैक्ड बहुत सारे बड़े बड़े स्टोर्स में भी जो पैक्ड फूड आ रहा है, उन पे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का कितना ख्याल रखा जा रहा है? देखिए, हम वी आर नो वन टू जज हियर, हम नहीं कह सकते हैं कि कितना ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन हाँ वी कैन सजेस्ट एज वी आर पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, और हम हैं स्टेक होल्डर्स इस हिसाब से, क्योंकि हमारी सेहत जो है अल्टीमेटली अफेक्ट होने वाली है, या फिर हमारे बिलोंगिंग्स जो हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, कजन्स हैं, या जो भी है, दे रिलेट टू अस, तो उनकी सेहत पे असर होने वाला है। तो ऑब्वियसली हमें इसके लिए खुद कुछ करना चाहिए। अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, आप उस जगह रिस्पॉन्सिबल हैं। इट्स नॉट जस्ट आपने पे किया, आपने प्रोडक्ट लिया और अब आप इसको इस्तेमाल करें, लेकिन वहाँ आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपने ये प्रोडक्ट खरीदा है, आप चेक करें कि आपने जिस स्टैंडर्ड के लिए पे किया है, क्या ये इज इट एट पार विद द स्टैंडर्ड, और अगर नहीं है तो आप इसके लिए कुछ कदम उठाएं। ये नहीं कि मैंने खरीदा, चलें कोई बात नहीं, इवन इफ इट वाज नॉट सो एक्सपेंसिव, अगर एक्सपेंसिव नहीं भी है, अगर आपने सस्ती चीज़ ही खरीदी है, यू आर पेइंग, आपने पे किया है, आप चेक करें आपने जिस स्टैंडर्ड के लिए पे किया है, अगर ये उस स्टैंडर्ड का है, वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप इसके लिए स्टेप उठाएं। आप इसके लिए जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है उनसे उनसे इसके बारे में बात कर सकते हैं। और हमने क्या देखा हमारी सोसाइटी में, खाने पे ज़्यादा यहाँ होता है कि अगर लो स्टैंडर्ड कोई चीज़ होती है, हम लोग इग्नोर करते हैं, चले यहाँ नहीं मिल गया, मैं वहाँ देखती हूँ, यहाँ नहीं मिला तो आपको देखना है कि यहाँ जो लोग लेने आ रहे हैं उनको तो मुसीबत होगी ना इसकी वजह से, तो आपको उनके लिए, अगर आप फोर फ्रंट पे आए, आप उसके लिए कंसर्न अथॉरिटीज़ को जाएं, उनसे रब्ता करें, और दे आर वेटिंग, वो कई बार
ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی چیز دیکھی ہے جس کے لیے ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ آگے آئیں. وہ آفس میں بیٹھ کے نہیں چیک کر سکتے ہر جگہ کی کہاں پہ کون سی چیز بلو اسٹینڈرڈ. جب ان کے پاس کچھ آئے گا تو وہاں ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ اگر آپ نے دیکھا, آپ نے انکاؤنٹر کیا کوئی ایسا ایکسپیرینس, تو آپ ان کو رپورٹ کریں. اس کے بعد اگر وہ ایکٹ نہیں کرتے تو obviously it comes to you. تب ہم اسٹیپس لے سکتے ہیں. وی کین یوز سوشل میڈیا بھی, جیسے انہوں نے کہا, کیونکہ سو مینی پاورز دیز ڈیز. ہم لوگ شیئر کر سکتے ہیں کئی سارے لوگوں سے. اچھا ٹھیک میں نہیں جا سکتی ہوں لیکن آئی نو سم ون جو اس سے کنیکٹڈ ہے, میں اس کو بول سکتی ہوں, ہے نا. وی ہیو سو مینی ویز ٹو ریچ آؤٹ, کیونکہ یہ بہت آسان مسئلہ نہیں ہے. جیسے رمیز نے فرمایا کہ ایسے پریزنٹ کیا جاتا ہے جیسے فوڈ ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. یو نو دیر از اے کانسیپٹ آف ہرڈ مینٹیلٹی. یہاں پہ پہلے کانسیپٹ تھا صرف لوگ سوموز نکلنے لگی تو سارے سوموز چلانے لگے. پھر یو نو آج کل ٹرینڈ ہے دیز ریسٹورینٹس وغیرہ, فوڈ چینز, ہر گلی نکڑ پہ آپ کو ریسٹورینٹ ملے گا, ایک وینڈر یا تو آپ کو ملے گا, کچھ کھانے کا آؤٹ لیٹ ملے گا, لیکن کتب خانوں کا کہیں نام و نشانی نہیں. تو ہاؤ اٹ از افیکٹنگ اوور سوسائٹی. اور یو نو دے سے ایوری ایل ہیڈ اے پل, یعنی جتنا ہم زیادہ کنزیوم کر رہے ہیں, کنزپشن بگیٹس مور کنزپشن. تو جتنا ہم کنزیوم کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس آ رہا ہے, کیا اتنی ضرورت ہے اتنے سارے کھانے کی, اور جتنا ہم کنزیوم کر رہے ہیں اس کا رزلٹ کیا ہے, زیادہ ہسپتالوں میں ہمیں جانا پڑ رہا ہے. سو وٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ اٹ؟ سو ایکچولی دس ہیز ہیپنڈ, دس بوم ہیز ہیپنڈ پاسٹ آئی تھنک ان 5-6 ایئرز میں, جب یہ آپ کا ہر گلی نکڑ پہ آپ کو 2-3 ریسٹورینٹس ملیں گے. چاہے ان کے پاس کام ہے نہیں ہے, بٹ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ لوگ آئیں گے, they love food, so they have just put in the restaurant out there. Obviously you're talking about every ill has a pill, but I think it doesn't have any pill, because people are after money. So ہر کسی کو چاہیے کہ اپنا ایک یو نو ایک اینٹی کھولے, کیونکہ ان کو بیماری کریٹ کرنی ہے تبھی پل آرگنائزڈ. سو اٹس ناٹ اباؤٹ لائک یو آر اویئر کہ ہم لوگ بیماری, یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے ہماری یوتھ میں کہ آپ اگر آپ ریسٹورینٹ میں جا رہے ہیں, اٹس اے کلچر, اٹ ہیز بیکم اے کلچر. سو آر لائف از فاسٹ, آر فیشن از فاسٹ, آر فوڈ ہیبٹس آر فاسٹ. سو ہم لوگ اتنا فاسٹ, مطلب اتنا فاسٹ ہو گئی نا ہماری زندگی کہ ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں, ہم لوگ ایک جگہ بیٹھ کے انٹروسپیکٹ نہیں کرتے کہ is it good for us. If you go to a restaurant, they just get you a menu and you see some different thing and it's very tempting. You feel like okay, I should try this. You're not thinking کہ اس کے اندر کیا پڑے گا. Usually what I've seen, جو آپ کے باہر کے فوڈ بلاگرز ہوتے ہیں اسپیشلی, they inquire اس میں کیا ڈلتا ہے. But یہاں کی food blogging is altogether different. They're after like because they have to promote something. I'm not saying they're all together like they just show you the glossy picture. They just show you the glossy because they have to of course get the viewership. They have their responsibilities as a food blogger out there. But of course they should come with a disclaimer. They should say اگر آپ یہ فوڈ کھا رہے ہیں, جیسے ہمارے ہم لوگ کیوں بولیں گے کہ جو فاسٹ فوڈ ہے وہ ہزارڈیس ہے, بیکاز جو آپ اس میں تیل یوز کرتے ہیں نا, دیٹ از یوز ملٹیپل ٹائمس, اور اس سے کیا ہو جاتا ہے, دیٹ از دا ریزن وائی اٹ از ہزارڈیس. ادروائز جو ہم گھر پہ بھی فرائڈ فوڈ کا کنزپشن کرتے ہیں, وائی گھر کا از بینیفیشل مور دین دا ریسٹورینٹ والا, بیکاز وہاں کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ ملٹیپل ٹائمز ری یوز ہوتے رہتے ہیں. سو آئی تھنک دیٹ از وائی وی آر سیئنگ کہ یو شوڈ لمٹ دا یوز آف فاسٹ فوڈ. آف کورس یہ ایک ایسی بیماری بن گئی, آئی شوڈ ناٹ سے بیماری, اٹ ہیز بیکم اے پارٹ آف دا سوسائٹی, سائیکالوجی ایسا کچھ بن گیا ہمارے اندر کہ وی کی ناٹ شن اٹ اوے ٹوٹلی. بٹ ناؤ دیٹ اف یو آر گوئنگ ٹو اے ریسٹورینٹ, اف اٹ ہیز بیکم اے پارٹ آف یور یو نو کلچر, try to avoid it as much as you can. You can carry your food نا, اگر آپ you can carry. ہمارے یہاں کیا I think پہلے تو یہی کلچر تھا نا, ڈبوں میں کھانا پیک ہو کے آفیسز میں, اسکولز میں. بٹ ابھی کیا ہوتا ہے, ایون آپ دیکھیں گے آج کل کی جو نئی مائیں ہیں, بیکاز دے آر ورکنگ, دے ڈونٹ ہیو مچ ٹائم, وی آر ناٹ بلیمنگ دیم ہیئر, بٹ آپ کے پاس فرینچ فرائز ہو تو وہ بنا لو, ایزی سینڈوچ بنا کے دے دو بچے کو. تو یہ ہے, یہ ایک وہ فاسٹ لائف کے ایک نتائج ہو گئے ہماری زندگی میں. جیسے انہوں نے کہا کہ فاسٹ لائف کے یہ نتائج ہو گئے, کیا ہماری زندگی کو اتنا فاسٹ ہونا بہت ضروری ہے؟ کیا اتنا ڈیمانڈنگ ہے کہ ہم اتنا فاسٹ ہو کہ ہمیں باہر سے کھانا پڑ رہا ہے ضروری؟ انہوں نے بات کی کہ جو ہماری نئی مائیں ہیں, بیکاز دے آپٹ فار دس بیبی فوڈس, پیکڈ فوڈس. تو ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہوتا ہے, ہم اس کو فارمولا پہ ڈال دیتے ہیں. سو ہمیں پتہ ہے اسے افیکٹس ہوتے ہیں بچے پہ. سو وٹ ڈو یو تھنک
हैं कि क्या ये ज़रूरी है, क्योंकि पुराने ज़माने में भी जब हमारे पास माएँ होती थी फॉर्मूलाज नहीं थे, ऐसा भी सिचुएशन होता था कुछ माओं का दूध नहीं बनता था, तब क्या ऑप्शंस थे हमारे पास, तब भी तो ऑप्शंस थे. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? पहले तो मैं इनके इसी क्वेश्चन से कनेक्ट करना चाहूँ कि मुझे लगता है हमें एक मिनिमलिस्टिक अप्रोच रखने की ज़रूरत है. लेस इज़ ऑलवेज मोर. हमें जंक फूड फास्ट फूड की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, जैसे रमीज साहब ने भी कहा कि आप वंस इन अ वाइल ले सकते हैं इसको, और इसके उतने ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट्स नहीं हो सकते. रही अब बेबी फूड और पैकेज्ड फूड की बात जो आपने कही, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन द मार्केट राइट फ्रॉम द पहले से लेकर एंड तक सब कुछ अवेलेबल है. तो पहले ज़माने में भी बच्चे पलते थे, ट्रेडिशनल फूड दिया जाता था. आई हैव मेनी एग्जाम्पल्स एंड काउंटलेस एग्जाम्पल्स ऑफ दोज मदर्स हु आर वर्किंग, हु आर बिजी, हु आर स्टडिंग, हु आर मतलब अभी की सोसाइटी में दोज हु ऑप्टेड फॉर ट्रेडिशनल फूड इंस्टेड ऑफ बेबी फूड. लेकिन कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो वर्किंग होती हैं, जो सब्स्टिट्यूट रखना चाहती हैं बेबी फूड को, एंड आई एम श्योर दे रियली चेक ऑल दो स्टैंडर्ड्स जो उनके बच्चे की नीड्स को फुलफिल करता है, और वो उसको लेके रिप्लेस कर पाते हैं. प्लस रही बात बेनिफिट्स की, तो आई एम श्योर कि वो माएँ ये चेक करती हैं कि इस पैकेज्ड फूड और बेबी फूड से उनको नरिशमेंट मिले, इजीली उसको देखें और अच्छे से उसको सिलेक्ट करें कौन सा बेबी ठीक रहता है. और रही बात ट्रेडिशनल फूड्स की, ऐसी माएँ हैं जो ट्रेडिशनल फूड को ऑप्ट करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो ट्रेडिशनल फूड बच्चे के लिए बहुत हेल्दी रहता है और अच्छा रहता है. और अगर हम बात करें पैकेज्ड फूड्स की, इसके अपने भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिससे बच्चा जो है फसी ईटर बनता है. लेकिन कुछ माएँ मजबूर होती हैं जिस वजह से उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है पैकेज्ड फूड से. ये तो हुआ इन्फेंसी का 1-2 साल. लेकिन अगर आपको बच्चों में ये आदतें डेवलप करनी है राइट फूड हैबिट्स की, तो मुझे लगता है उसमें कुछ 2-4 तदाबीरें हैं जो आपको अपने घर से शुरुआत करनी है. जैसे एक, चाहे आप दिन का खाना खाते हैं, रात का खाना खाते हैं, इसमें एहतमाम करें, एक ही साथ दस्तरखान पे या डाइनिंग टेबल पे खाना खाएं, जिससे ये एक आदत डेवलप हो जाएगी कि नहीं इकट्ठे खाना है और जो भी अवेलेबल है वो खाना है, और खुशी खुशी खाने की कोशिश करें और खाने को फोकस बनाएं. और जैसे हमारे इस्लाम में भी है कि खाने में ऐब ना निकालें, और एट द सेम टाइम जो कल्चर है बच्चे को सेल फोन देने का वो एलिमिनेट करने की बहुत जरूरत है. स्क्रीन टाइम आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना है, क्योंकि जैसे हमने इससे पहले भी डिस्कस किया, एडवर्टीजमेंट्स हैं, बच्चा ललचा जाता है. प्लस विद ग्रोसरी नो जंक फूड. अपने घरों में ये जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो. बेटा टीबी है उसको. टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है. फिर अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे. मुझे लोग नहीं, मम्मी. अरे क्या अर्जुन, बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सर पर समझ नहीं पा रहा था. अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ. एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा. भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही. अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है. घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट. एहतमाम बनाएं जब भी आप ग्रोसरी के लिए जाएं, उसके साथ कोई भी जंक फूड ना खरीदें, क्योंकि स्टोर्स पे ना बहुत तंग करता है. अगर खाने के टाइम पे भी बहुत रोता है कि नहीं मुझे ये नहीं खाना, उसने देखा होता है किसी को खाते हुए. इट शुड बी एंटरटेनिंग. इट शुड बी अ रूल. वी नीड टू करेक्ट द चाइल्ड राइट. इट शुड बी द रूल. ग्रोसरी इज नीड एंड जंक फूड इज लग्जरी. तो इससे यकीनन बहुत कम हो जाएगा, जो जंक फूड का खान पान है वो बहुत कम हो जाएगा. प्लस लास्ट के लेक्चर से बच्चा नहीं सुनता है, पहले आपको घर में एहतमाम करना है, खुद हमें सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीनी है ताकि बच्चा भी नहीं पिए. राइट. सो रमीज बिल्कुल मुख्तसर सा, जैसे इन्होंने फरमाया कि बहुत कुछ है मार्केट में, एज एन इंडिविजुअल एज अ
पेरेंट, एज अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, आपको क्या लगता है सब कुछ हमें खरीदने की और खाने की जरूरत है? जैसे उरफाना जी ने कहा, इंशा जी ने भी कहा, यहाँ पे एक और अहम मसला निकलता है जिसको मुख्तसर छेड़ने की जरूरत है। वो ये है कि फास्ट फूड हो, जंक फूड हो, हमें ये भी देखना पड़ेगा आज के दौर में, जैसे पिछले दिनों में कुछ वायरल वीडियोस हुए कि किस गंदे हालत में इस फास्ट फूड को प्रिपेयर किया जाता है। अगर वो खुदा न खास्ता हमारे जिस्म में घुस गया तो उससे काफ़ी ज़्यादा भयानक बीमारियाँ घुसेगी। एंड में मैं यही कहूँगा कि इसमें जैसे इंशा जी ने कहा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा हर किसी को, क्योंकि हमारी सोसाइटी में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का फुकदान है। मैं तो दूसरे पे उंगली उठाता हूँ, लेकिन मेरे अंदर जितनी बुराइयां हैं वो मैं नहीं देखता हूँ। तो फास्ट फूड हो, जंक फूड हो या दूसरी भी समाजी बुराइयां हो, उनमें हमें इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। आप देखिए यूके में आज ये नारा लगा है कि डे टाइम में फास्ट फूड का कोई ऐड नहीं चलेगा। हमें उसी को, या अर्जेंटीना में फास्ट फूड का कोई ऐड नहीं चलता है, तो हमें उसी को फॉलो करना पड़ेगा। जी इंशा, सादिया बिल्कुल मुख्तसर सा आपका हमारे नाजरीन के लिए क्या मैसेज? मेरा मैसेज रहेगा पर्टिकुलरली, क्योंकि मदर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे इन्होंने बात करी एडवर्टीजमेंट की, तो मदर्स क्यों नहीं एडवर्टीजमेंट करती हैं हेल्दी फूड की अपने बच्चों के लिए? क्योंकि वो क्यों नहीं उसको अट्रैक्टिव बनाती हैं और उसको प्ले वे मेथड से अपने बच्चों तक पहुंचाती है? और दूसरा इंपॉर्टेंट यह है कि अगर आप वर्किंग मदर है, आई अंडरस्टैंड आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आप ये सब इतनी स्ट्रगल करिए अपने बच्चे को बेहतर फ्यूचर देने के लिए। लेकिन अगर आप उसको इतने पोल्यूटेड फूड्स खिला रही हैं, अडल्टेड फूड्स खिला रही हैं, तो आपके बच्चे पे उसकी सेहत पे असर पड़ रहा है ना। तो आपके लिए उससे बड़ा कंसर्न मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। तो आप उसको जरा ध्यान में रखें। जी शैसा, बिल्कुल मुख्तसर। जब आपकी खुराक दुरुस्त नहीं तो दवाई किसी काम की नहीं, लेकिन जब आपकी खुराक दुरुस्त होगी तो दवाई की कोई जरूरत नहीं। मैं बस अपने नाजरीन से अपील करूंगी कि चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आप अपने घर से इस मुहिम को स्टार्ट करें कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी वेलबींग के लिए, वो ये बिल्कुल देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज, और बिल्कुल चेंज आ सकती है इंशाल्लाह। जी इंशा, शाइस्ता, सादिया, रमीज, आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सब दोस्तों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो नाजरीन, जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे खाए अन्न वैसे हो मन। हेल्दी खाइए, हेल्दी सोचिए और हेल्दी रहिए। ये जिंदगी नियामत है, इसको अच्छे से गुजारिए। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह निगहबान।